अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और जनाब आप लोग के यहाँ कुर्बानी का जानवर आ गया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी आप सोच रहे होंगे सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं, तो जनाब ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग घर से निकले हैं और इस वक़्त हम लोग जा रहे हैं गाय का चारा लेने। इनकी गाय का जो खाने-पीने का सामान है वो लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात में जो है वो पार्किंग नहीं मिलती जहाँ से हम लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी रश होता था, इसलिए इस दफ़ा सोचा कि चलिए फजर की नमाज़ पढ़ के और निकल के देखते हैं कि मिलता है खाना और रश होता है कि नहीं होता है। खाना तो मिल जाएगा, वो 24 घंटे की शॉप है, ये खुली रहती है और यहाँ पे जो है साल के 12 महीने खाना मिलता है गाय का। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आयशा मंजिल। ये चौरंगी है, कराची का इलाका है ये और यहाँ से आगे आता है गुलबर्ग। गुलबर्ग की चौरंगी है, वहाँ पे लाइन से जो है सारे खाने वाले बैठते हैं, तो वहाँ से खाना लेते हैं। और आज जो है हमारी काऊ का नेम रिवील, तो हमने अपनी काऊ का नाम क्या रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ-साथ ही चलें। तो जनाब हम पहुँच गए हैं गुलबर्ग, नियर प्याला होटल। प्याला होटल का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और मैं और ईशा गाड़ी में बैठे हुए हैं और मोहम्मद उतर के ही कुछ क्लिप्स बना रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है हर किस्म का खाना था। यहाँ पे इस वक्त भी अच्छा खासा रश हो रहा है और कराची में बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा हीट वेव वाला मौसम चल रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे जानवरों का अपना ख्याल रखें, उनको शेड्स में खड़ा करें, हो सके तो उनके लिए फ़ैन लगा दें या उनको पानी से नहलाएं और सफाई का ख्याल रखें अपने जानवरों का। धूप से स्पेशली बचाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंसानों का बुरा हाल है, तो बेचारे जानवरों का सोचें। यहाँ देखिए मुख्तलिफ चीज़ें आपको रखी हुई नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ तरह का खाना रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है गाय का भी एक एक्टिविटी होती है, पूरा आजकल यही सीन चल रहा है, बच्चों का बस नहीं चलता। देखिए यहाँ पे हर कोई जो है वो बहुत बड़े-बड़े बोरे ले रहा होता है, क्योंकि हमने भी जो है पूरे दिन के ले लिए थे कि जितने दिन के लिए हमारी गायें हैं, 12 दिन के लिए थी। इनके जब हमने लिया था तो 12 दिन तक कुर्बानी में है, तो ये उसके नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। और यहाँ मैं आपको पीछे दिखा रही हूँ कि मोहम्मद भी जो है डिग्गी में सामान रख रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बोरे खरीदे थे खाने के लिए, तो मैं बच्चों को छेड़ी थी। मैंने कहा आज हम लोग अपनी वैसे अपनी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ग्रोसरी की, आज हम गाय की ग्रोसरी करने गए हैं। हाँ भाई मोहम्मद, क्या हाल है? भाई बहुत मजे का मजे की हाल है। गाय खाने में अपना अलग ही मजा है। मजा आया, सांस फूल गया। बहुत सारी ग्रोसरी कर ली है हमने काऊ के लिए। काऊ शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग ना काऊ की। मेरी से ज्यादा शॉपिंग तो काऊ की हो गई। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, यहाँ सिलेंडर भी मिल रहे हैं और गायों की तो इतनी वैरायटी थी। वो बता रहे आजकल सीजन ही गाय बकरों का है, तो उनकी जो है बड़ी ह्यूज वैरायटी थी ज्वेलरी की, कि अगर आपको अपने गाय बकरों के लिए ज्वेलरी लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आपको मेरे राइट में नज़र आ रहा है मशहूर ज़माना कैफ़े प्याला होटल। यहाँ आप घर आ चुके हैं और यहाँ ये देखें कितने बड़े-बड़े बोरे हैं, ये सब उतार रहे हैं घर के बाहर और फिर ज़ाहिर है हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो नीचे रखेंगे, उसके बाद फिर भाई और मोहम्मद मिलके इसको ऊपर रख लेंगे। अच्छा, बकरीद सीज़न में कुछ ज़्यादा ही काम बिगड़ जाता है। आप गाड़ी का हाल देखें क्या हो गया। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी मोहम्मद को लेके, मोहम्मद ऊपर आ गया था, यहाँ थक हार के लेटा हुआ था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा मोहम्मद इस वक़्त तुम बिल्कुल व्यापारी लग रहे हो, कि वो भी अपने माल के ऊपर सो रहे होते हैं। ये इसको पता नहीं है अभी कि मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली है। अब जब ये मेरा व्लॉग देखेगा तो मुझसे बहुत लड़ेगा। यहाँ ये देखें कुछ कमरे का हाल इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे सब गाय की टेबल रखी हुई है, उसका खाना, बोरे, ये सब कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। तो चलें जी अभी चलते हैं नीचे और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी काऊ से। तो जनाब ये देखें बच्चे यहाँ पे प्यार कर रहे हैं। ये अभी सुबह का ही टाइम है और इस वक्त बड़ी नींद आना शुरू हो गई थी। मैं बच्चों को बोली थी बेटा घर चलो। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी गाय देखने के लिए आए थे, क्योंकि जिस वक्त गाय अनलोड हुई थी उस वक्त वो सो रहे थे। अब हम लोग घर जाने के बाद, सोकर उठने के बाद शाम में दोबारा आ गए। तो जनाब यहाँ जो है वो आ गई है इंसाफ की मिट्टी, यानी कि गाय के लिए जो है वो मिट्टी मंगवाई है, भालू मिट्टी। तो ये सुजुकी वाला आ गया था, तो ये गाय खोल के अब आगे लेके जा रहे हैं। और गाय का नाम क्या है जनाब? गाय का नाम है मिस्टर सिम्बा। तो मिस्टर सिम्बा के लिए जो है वो मिट्टी आ चुकी है, उनका घर बन रहा है। तो यहाँ बराबर में एक और गाय खड़ी हुई थी। यहाँ बहुत सारी गायें बनी हुई हैं, बहुत सारे फ्लैट्स वालों की। तो बस यहाँ पे जो है अब ये भालू मिट्टी उतरेगी और भालू मिट्टी उतरने के बाद फिर उसकी एक सेटिंग कर देंगे, ताकि वो फिर सिम्बा जो है आराम से बैठ सके। यहाँ देखें आप, सब गाय बकरों के आगे शेड्स लगे हुए हैं, कुछ गाय के आगे तो लोगों ने पंखे भी लगा रखे हैं।
तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। बच्चों ने अपनी टेबल्स लाए हुए हैं, चेयर्स लाए हुए हैं, किसी ने पलंग बिछाए हुए हैं। यहाँ मतलब एक बिल्कुल आपको जो है ना फुल फ्री हैंड मिल रहा होता है। बच्चे मतलब जितना ज़्यादा इस सीज़न को एंजॉय करते हैं शायद ही किसी और सीज़न को इतना एंजॉय करते हैं। यहाँ ये एक और किसी की गाय बनी थी। अब जब ये भालू मट्टी उतर रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने मज़े से इस मट्टी में खेलने लग गई और ये खुश हो गई, जबकि इसके आगे भी अपनी मट्टी पड़ी हुई थी, ये मट्टी के ऊपर ही थी। उनको बता रहे पक्के फर्श हैं यहाँ पे, तो ये लोग भालू मट्टी डलवाते हैं। जिसका जानवर आता है तो फिर उसको जो है ये देखें अब गाय जो है इससे खेलने लग गई। इसने पहले सूंघना ही शुरू करा और अब इसको मजा आ गया। अब ये जो है इसमें खूब लोटपोट करेगी और खुश हो रही थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब जो प्रोटोकॉल है ये सिम्बा के लिए हो रहा है। हमारी काऊ का नाम हमने इस दफा सिम्बा रखा है, तो मिस्टर सिम्बा के लिए जो है वो सब तैयारी हो रही है। और बच्चे जो हैं उनका बस नहीं चलता कि वो सो ही नहीं रात को, पूरा दिन और पूरी रात नीचे ही रहे। यहाँ बच्चे जो है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये एक दूसरी गाय खड़ी हुई थी, इस बच्चे की गाय थी और ये बच्चा इसको करीब बुला रहा था, लेकिन उसको मजा आ रहा था। वो गाय मट्टी में खेल रही थी। भाई गाय तो मट्टी में खेल रही है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है हमारे घर भी मट्टी मट्टी हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो मुस्तकिल नीचे हैं, तो बहुत ज्यादा घर गंदा हो रहा होता है। पूरा घर फैला हुआ होता है आजकल, बस कपड़े ही कपड़े होते हैं। बच्चे भागा दौड़ी इधर उधर चल रही होती है। वो गाय जो है वो मेरी अम्मी के फ्लैट्स में आई हुई होती है, तो बच्चों को लेके मुझे वहां आना होता है। तो बच्चे सुबह आँख खुलते ही आ जाते हैं और रात को डांट खा के ही घर वापस जाते हैं, क्योंकि 12-1 बजाते हैं तो रोजाना। और अभी आजकल स्कूल के लास्ट डेज चल रहे हैं, लेकिन डेली जो है वो रात का 12-1 यहीं बज जाता है मुझे शोर मचाते हुए। यहाँ देखें ईशा का और मिस्टर सिम्बा का अपना ही अलग मोड चल रहा है, तो ये इनका मी टाइम चल रहा है। तो यहाँ ये बहुत मासूम सा है और ये बच्चों को इस तरह प्यार करता है, बच्चों की गोद में सर रख के सो जाता है। इसको सोने का बड़ा शौक है भाई। जब होता है ये गर्दन वर्दन सीधी करके टांगे फैला के मजे से सो जाता है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और आप बताइएगा कि आपको मिस्टर सिम्बा कैसे लगे। और आपके बच्चे भी इतना ही घुस रहे होते हैं गाय बकरों में। मेरे बच्चे तो यार बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब घर जाने का इनका मूड ही नहीं होता। जब भी घर जा रहे होते हैं तो रोते हुए जा रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन रोते हैं अभी भी घर जाते हुए। इनको गाय बकरों के पास से हटाओ नहीं। तो खैर उम्मीद करती हूँ मेरा आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और इस दफ़ा तो भाई मैंने बकरीद के दिल खोल के ब्लॉग डाल दिए आप लोगों के लिए, तो जो बच्चा पार्टी है वो फुल एंजॉय कर लें। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मज़े मज़े के ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिएगा इसको। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।